हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हो? आशा करते हैं कि बहुत बढ़िया होंगे। दोस्तों, एक ट्रेडर को खुद पर विश्वास रखना सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। उस पे पहले दुनिया भी विश्वास नहीं करती है। वो दुनिया के बाद उसके दोस्त नहीं विश्वास करते हैं। ट्रेडिंग में खुद उसको अपने आप पे विश्वास नहीं होता है। दोस्त, ये सारी चीज़ें रिकवर करने वाले हैं इस वीडियो में कि खुद पर विश्वास कैसे करें। चलिए, मैं आपको पहले एक कहानी के माध्यम से समझाऊंगा, क्योंकि ये कहानी भगवान श्री राम के जीवन से मुझे सीखने को मिली और मैं आपको सिखाने की कोशिश करूंगा। दोस्तों, उससे पहले मैं आपको एक चीज बताऊं कि देखे होंगे कि आप पेड़ पे, यार दुनिया भी ऐसी चीज है कि पेड़ पे धागा बांध के वो पूजा करके वहां अपना वो विश्वास कर लेता है। वो उगते हुए सूरज पे पूजा करके विश्वास करता है, डूबते हुए सूरज पे विश्वास कर लेता है, लेकिन वो खुद पर विश्वास नहीं कर पाता है। चलते हुए रास्ता में अगर कहीं पत्थर दिखा, वहां पानी गिरा है दो चल और वहां फूल वूल गिरा दो, तो उस पे लोग विश्वास कर लेते हैं, लेकिन कोई खुद पर विश्वास नहीं कर पाता है। दोस्त, इसका मेन कारण पता है क्या है? क्योंकि वो अपने आप पर विश्वास जब नहीं करता है तो दुनिया भी उसके पे विश्वास नहीं करती है। तो ट्रेडिंग भी कुछ इसी तरीके का है दोस्त, कि अगर आप खुद पर विश्वास नहीं करोगे तो दुनिया भी आप पे विश्वास नहीं करेगी, आपके घर वाले भी आप पे विश्वास नहीं करेंगे। और ये एक ऐसा स्किल्स है दोस्त कि ये पहले आपको ना पूरा डिमोटिवेट करके पूरा मतलब नीचे से ऊपर तक तराश देगा। उसके बाद आप एक सक्सेसफुल ट्रेडर बन पाओगे। दोस्त, ये ट्रेडिंग जर्नी में आज मैं आपसे बात करने आया हूँ कि खुद पर विश्वास कैसे करें। मैंने पीछे ही बताया कि चलिए मैं ले चलता हूँ भगवान श्री राम के उस कहानी की तरफ कि जिन्होंने उनको उनको खुद पर विश्वास ही उनको विजय दिलाया। तो आप लोग, मैं बताऊं कि जब भगवान श्री राम को कैकेयी माता वनवास दी, तो फिर क्या हुआ कि वो एक्सेप्ट किए वनवास। वनवास में एक्सेप्ट करने के बाद वो चले गए 14 वर्ष के लिए वनवास पे वो चले गए। फिर जब वो गए तो भगवान राम क्या किए कि वो धीरे धीरे, वो पहले भगवान बने नहीं, वो एक राजा का पुत्र थे। उनकी संघर्ष, उनकी मेहनत और उनकी पूरा वो बोला जाए निचोड़ देने वाली वो संघर्ष ही उनको भगवान बनाया। गौतम बुद्ध, उनको भी निचोड़ने वाली क्रिया ही भगवान बनाई। मतलब कि सोचो कि वो राजमहल छोड़ के जब वो पर्वतों पे, तब वो कहीं भी मतलब जाके अपने आप को साधना में एकांत जगह पे वो अपने आप को तब करे, वो उनको भगवान बनाया। भगवान को राजमहल नहीं बनाया। तो दोस्त, यही मैं बात यही कहना चाहता हूँ कि जब भगवान श्री राम को वनवास मिला तो जब ये गए तो राजा दशरथ इसी विलास विलास में वो अपना प्राण त्याग दिए, वो स्वर्ग में बैठे थे। तो क्या हुआ कि जब हाँ, भगवान श्री राम वनवास में गए, कुछ टाइम बाद क्या हुआ कि कुछ ऐसा हुआ कि उनके साथ कुछ घटना, वो और लक्ष्मण दोनों कहीं चले गए थे और माता सीता भी साथ थी। तो वो कुटिया में थी, तो रावण आया और हरण करके ले जा रहा था। तो जटायु जी उनको पकड़ने की कोशिश की, मारने की कोशिश की कि बच जाए, लेकिन फिर भी वो उनको जटायु जी को मार दिया और लेके चला गया रावण। तो क्या हुआ, जब भगवान श्री कृष्ण उस कुटिया के पास, सॉरी, भगवान श्री राम कुटिया के पास आए, जब आए तो देखे सीता जी है ही नहीं है। सोचो उनके ऊपर क्या बीता होगा जब आपकी पत्नी आपके साथ रह के भी अगर कुछ हुआ, कोई हरा कर लिया, फिर भी उनके ऊपर क्या बीता होगा। तो वो बीतने के बाद वो धीरे धीरे पता लगाने की कोशिश किए, ढूंढते हुए उनको जटायु दिखे, जो उनके पंख काट दिया गया था। तो जटायु का प्राण जाने से पहले ही भगवान श्री राम वहां पहुंचे और पूछ दिए कि क्या हुआ, क्या हुआ तुमको। तो वो पूछे कि देखिए ये रावण माता सीता को ले जा रहे थे, तो मैंने क्या किया, रोकने की कोशिश की और वो मेरा पंख काट दिए। आप जाओ, उनको जल्दी से जल्दी बचाओ। तो फिर जटायु कहे कि जब मैं जाऊंगा स्वर्ग में तो मुझे मुंह दिखाने लायक मैं नहीं रहूंगा, क्योंकि जब वहां दशरथ जी बैठे रहेंगे, वो पूछेंगे कि तुम क्यों कारण से आए हो, तो मैं क्या बताऊंगा कि माता सीता को मैं नहीं बचा पाया। तो भगवान राम बोले कि तुमको ये नहीं बताना है, क्योंकि अगर वो जाने कि सीता को रावण हरण करके ले गया है तो उनके मन में दुख होगा, वो दुख मैं सह नहीं पाऊंगा, वो सह नहीं पाएंगे, वो खुद आ जाएंगे पृथ्वी पे। तो उनको ये ना बताना, उनको स्वर्ग का भोग भोगने दो, मतलब कि जो भी अच्छाई स्वर्ग में अच्छाई होती है वो भोगने दो। मैं प्रयास करूंगा जैसे सीता जी आ जाती हैं, उसके बाद क्या होगा कि मैं रावण को मार दूंगा। उनको विश्वास था, मैं रावण को मार दूंगा। उसके बाद जब रावण जाएगा, वो खुद अपने मुंह से बताएगा उनको, तो वहां आपका कोई वो नहीं होगा। तो ये सारी चीजें बात होने के बाद उनको देखो खुद पर कितना विश्वास था कि वो पता था कि अब रावण मरने वाला है, क्योंकि वो ऐसा काम कर दिया था। फिर ऐसे सारी चीजें हुई, फिर धीरे धीरे करते 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 आई थिंक आपको मालूम ही है कि भगवान श्री राम रावण का वध कर दिए। दोस्त, ये एक विश्वास था, उनको पहले ही अपने आप पे विश्वास हो गया। उनको ये भी नहीं मालूम था कि रावण के पास जाने के लिए मुझे किस किस कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। रावण भगवान शिव का सबसे बड़ा पुजारी था, ठीक है। वो मतलब दूसरे देवताओं भी डरते थे, इतना बड़ा वो तपस्वी था। उसको ये अपने माइंड में बैठा लिया कि मुझे अब उनको मारना है, क्योंकि जो
आदमी ऐसे कर सकता है, वो कैसे कर सकता है। तो ये चीज़ें आपके लाइफ में दोस्त, ट्रेडिंग लाइफ में भी है कि आपको पहले ही विश्वास हो जाना चाहिए कि मैं कर लूंगा। उसके बाद अपना एक रोड मैप बनाओ, उस रोड मैप के अनुसार चलो, धीरे धीरे चलोगे, सक्सेस पा जाओगे। दोस्त एक लाइन में आपको इंग्लिश में एक लाइन में सुनाना चाहूंगा जो कि मैंने अपनी बुक में लिखा हुआ है। योर बिलीव बिकम योर थॉट बिकम योर वर्ड्स बिकम योर एक्शन बिकम योर हैबिट्स बिकम योर वैल्यू बिकम योर डेस्टिनी। अगर आपको डेस्टिनी तक पहुंचना है तो इन रास्ताओं से क्या करना पड़ेगा, गुजरना पड़ेगा। दोस्तों आई थिंक आपको वीडियो समझ में आया होगा। समझ में आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना, अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को पहुंचाना। अगर आप ट्रेडिंग में डीमोटिवेट हो रहे हो, आप अपने आप पे ही विश्वास नहीं कर पा रहे हो कि मैं ये कर सकता हूँ, तो दोस्त अगर आपको अपने आप पे विश्वास नहीं है तो कोई और आप पे भी विश्वास करने नहीं आएगा। तो आपको खुद अपने आप पे विश्वास होना चाहिए। तो उम्मीद करते हैं कि आपको अपने आप पे विश्वास होगा। अगर विश्वास है तो इसमें कमेंट में लिखना कि मुझे अपने आप पे विश्वास है, बिकम इतने टाइम में मैं ट्रेडर बन जाऊंगा, या जिस भी फील्ड में हूँ मैं कर लूँगा, और धीरे धीरे मैं मेहनत करके उस ऊंचाइयों तक पहुँच जाऊँगा। दोस्त आशा करते हैं कि आपको वीडियो समझ में आया होगा। समझ में आए तो एक बार अपना प्यार जरूर दिखाना। थैंक यू। राधे राधे।